नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। सीनियर पिरामिड मास्टर कुलविंदर जी ने आयुष मंत्रालय में करवाया ध्यान, साथ ही एक नए पिरामिड के निर्माण की भी रखी गई नींव। मास्टर्स ने मेगा पिरामिड का लिया संकल्प। ब्लेसिंग्स टीम के मेंबर्स देश भर में कर रहे हैं प्रचार प्रसार, आध्यात्मिकता और ध्यान जगत के निर्माण में निभा रहे हैं अहम भूमिका। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ध्यान की लहर। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी पहुंचे पश्चिम भारत, किए कई पिरामिड और ध्यान केंद्र के उद्घाटन। मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन टीम की रिया जी और आरती जी ने रायपुर के हैप्पी वैली कैफे में ध्यान सत्र का किया आयोजन। लोगों ने अनुभव साझा किए। अहमदाबाद की मास्टर्स भवानी जी और आशा जी स्कूलों में जाकर बच्चों को करवाती हैं ध्यान। बच्चों को ध्यान से मिल रहे हैं लाभ, बढ़ रही है एकाग्रता। बीकानेर में बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला शिविर का किया गया आयोजन। माता पिता और मास्टर्स के साथ बच्चों ने किया ध्यान और योगा। रचना गुप्ता जी ने लुइस एल्ही की किताब लाइफ लव्स यू पर ऑनलाइन वर्कशॉप का किया आयोजन। घर घर ध्यान टीम पिछले कई सालों से अध्यात्म और ध्यान का कर रही है प्रचार प्रसार। नई नई जगह पहुंच ये लोगों को करवाते हैं ध्यान से रूबरू। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे एक और अद्भुत पिरामिड के बारे में। और विशेष खबर में आज विस्तार से हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा पर देश भर में आयोजित हुए विशेष ध्यान सत्र के बारे में। ध्यान की लहर हर ओर तेजी से फैल रही है। जिसे एक बार इसके बारे में पता चलता है वो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने को आतुर हो जाता है। पीएसएसएम के मास्टर्स जिन्होंने स्वयं ध्यान का लाभ लिया, अब जन जन तक इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीनियर पिरामिड मास्टर सुभाष जी और कुलविंदर सिंह मेहता जी ने दिल्ली के जनकपुरी स्थित आयुष मंत्रालय योग संस्थान के कुछ कर्मचारियों को ध्यान के बारे में बताया और करीब 15 मिनट तक उन लोगों को ध्यान भी करवाया, जिसके बाद उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और रोजाना ध्यान करने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। दिल्ली के सीनियर पिरामिड मास्टर्स विभा गुप्ता जी, सोनिया गुप्ता जी, शक्ति गुप्ता जी और विदुषी गुप्ता जी ने मिलकर विवेक विहार में अपने घर की छत पर पिरामिड निर्माण करवाने का संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने 18 जुलाई को की। दिल्ली के कई सीनियर पिरामिड मास्टर्स की मौजूदगी में पिरामिड की नींव सीनियर पिरामिड मास्टर वसंता शास्त्री जी के हाथों से रखवाई गई। यहाँ पर सभी मास्टर्स ने सामूहिक ध्यान किया, साथ ही अपने अनुभवों को साझा किया और सज्जन सांगत्य भी किया। इसके साथ ही दिल्ली के सभी पिरामिड मास्टर्स ने दिल्ली में एक मेगा पिरामिड के निर्माण का भी संकल्प लिया। ब्लेसिंग्स टीम के सदस्य देश भर में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स टीम अलग अलग शहर और गाँव में जाकर लोगों को ध्यान के फायदों के बारे में बताती है और मास्टर्स उन्हें आनापानसति ध्यान करने की विधि से भी रूबरू करवाते हैं। इन्हीं मास्टर्स में से एक है राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले राजेंद्र जोशी जी। राजेंद्र जी भी ध्यान से जुड़ने के बाद और लोगों को भी ध्यान से जोड़ रहे हैं। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों और स्कूल के स्टाफ को ध्यान करवाना शुरू किया और नियमित रूप से वहां जाकर सभी को ध्यान करवाते हैं। राजेंद्र जी की तरह ही मास्टर अश्विन कुमार साहू जी, जो कि उड़ीसा से हैं, वो भी रोज लोगों को अलग अलग जगह जाकर ध्यान करवाते हैं। इस तरह ध्यान जगत के निर्माण में ब्लेसिंग्स टीम अपना अमूल्य योगदान दे रही है। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी 3 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे और वहां आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रेमनाथ जी 16 जुलाई को कोलकाता पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने सुबह 11 बजे सॉल्ट लेक में एक पिरामिड का उद्घाटन किया।
इसके बाद वो दूसरे सत्र में शामिल होने के लिए आगे चल पड़े और शाम को 4 बजे अवनी ऑक्सफोर्ड बिग कम्युनिटी हॉल पहुंचे। यहाँ प्रेमनाथ जी ने सभी को ध्यान करवाया और उनके अनुभवों को सुना। इसके साथ ही 17 जुलाई को 10 बजे वो बुद्धा मंदिर गए, जहां उन्होंने स्वयं भी ध्यान किया और वहां मौजूद सभी लोगों को ध्यान करवाया। उसके बाद उन्होंने कानकुरगाची में एक और पिरामिड सेंटर का उद्घाटन किया और सभी मास्टर्स और ध्यानियों को संबोधित किया। 18 जुलाई को उन्होंने बराकपुर और रघुनाथपुर में पिरामिड ध्यान केंद्र और पिरामिड का उद्घाटन किया। कोलकाता में कई नए लोगों ने ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी के मार्गदर्शन के लिए इन सत्रों में भाग लिया और उनके अमूल्य ज्ञान को ग्रहण किया। प्रेमनाथ जी ने सभी को निरंतर ध्यान और स्वाध्याय करने का संदेश दिया। कोलकाता के बाद 19 जुलाई को ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी भुवनेश्वर पहुंचे और यहां उन्होंने PSSM ब्लेसिंग्स मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी ने उड़िया में सीतायन और मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स किताबों का विमोचन किया और लोगों को स्वाध्याय का महत्व बताया। इस दौरान प्रेमनाथ जी ने सभी को आनापानसति ध्यान के फायदों के बारे में बताया और लोगों को अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल करने का संदेश भी दिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सभी मास्टर्स और ध्यानियों को ध्यान करवाया और ध्यान अनुभवों को साझा करने के लिए भी कहा। ये समारोह ड्रीम विला कम्युनिटी हॉल बारंगा भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जहां सेठ विज्ञान के बारे में भी वहां मौजूद लोगों को विशेषज्ञों ने बताया, जिसका मुख्य विषय था यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। इसके बाद एस्ट्रल हीलिंग और आध्यात्मिक यात्रा के विकास पर चर्चा की गई। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजन का समापन किया गया। ब्लेसिंग्स टीम की तरह ही मॉम टीम PSSM का एक हिस्सा है। ये टीम भी ध्यान जगत और शाकाहार जगत का निर्माण करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। मॉम टीम की सदस्य रिया मोटवानी जी और आरती थावरानी जी ने रायपुर के हैप्पी वैली कैफे में ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 30 मिनट सभी को सामूहिक ध्यान करवाया। इसके बाद सभी ने ज्ञान साझा किया। साथ ही मास्टर्स ने लॉ ऑफ कर्मा और इनमें ध्यान की भूमिका के बारे में भी बात की। सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। वहीं सीनियर पिरामिड मास्टर सरिता मोटवानी, रिया मोटवानी जी और आरती थावरानी जी ने भी रायपुर के गांधी उद्यान में ध्यान सत्र आयोजित किया। यहाँ भी पहले सामूहिक ध्यान करवाया गया, फिर ज्ञान साझा किया गया, जिसमें सभी मास्टर्स ने 4 किंगडम्स और हाउ ब्रेथ इज द की टू पीस विषयों पर सभी को ज्ञान दिया। इसके बाद मास्टर्स ने सभी को उपहार में पैम्पलेट्स और पिरामिड कैप बांटी। अहमदाबाद की भावनी राठौर जी पिछले 1 साल से PSSM से जुड़ी हुई हैं और लोगों को ध्यान सिखा रही हैं। भावनी जी हर शनिवार को स्कूलों में जाकर बच्चों को ध्यान करवाती हैं। हाल ही में भावनी जी ने न्यू नारोदा स्थित एक्सपेरिमेंटल स्कूल में ध्यान सत्र आयोजित किया। ये सत्र सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चला, जिसमें पहले भावनी जी ने आनापानसति ध्यान के बारे में सबको विस्तार से बताया और आधे घंटे तक सभी छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के स्टाफ को ध्यान करवाया। ध्यान के बाद सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया। इसके साथ ही मास्टर भावनी जी ने सभी को नियमित रूप से ध्यान और स्वाध्याय करने का भी संदेश दिया। अहमदाबाद के मास्टर रसिक पटेल जी ने बच्चों पर दिन ब दिन बढ़ते तनाव के बारे में सोचते हुए उन्हें ध्यान करवाने का निश्चय किया। वहीं आशा जी ने चाणक्यपुरी सेक्टर 3 स्थित सुमति विद्या मंदिर में ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें विद्या मंदिर के छात्रों के साथ ही वहां के स्टाफ और शिक्षकों ने भी भाग लिया और आनापानसति ध्यान के बारे में जाना। इसके बाद सब ने मिलकर ध्यान किया और अपने अनुभवों को मास्टर्स और बाकी सभी के साथ साझा किया। बीकानेर के मैत्रेय पिरामिड और ज्ञान तीर्थ योग सेंटर ने बच्चों के लिए बाल ध्यान योग शिविर का आयोजन किया, जिसका विषय रहा मस्ती की पाठशाला। इस शिविर में 5 से 13 साल के बच्चों ने भाग लिया, जिसका समय रहा सुबह 8 से 9 बजे तक, जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया। मस्ती की पाठशाला में बच्चों को पिरामिड में आनापानसति ध्यान करवाया। इसके साथ ही बच्चों को पिरामिड के बाहर योगा के साथ अन्य क्रियाकलाप भी करवाए। बच्चों ने अपनी मस्ती की पाठशाला में अपने माता पिता के साथ खूब आनंद लिया। आपको बता दें कि पिरामिड मास्टर इंद्रजीत शांगरी जी ने इस शिविर का आयोजन किया था। उनके साथ ही पिरामिड मास्टर्स संतोष गुप्ता जी, हरि सिंह जी, माल सिंह जी, रजनी जी, सिंगल जी और मनोज जोशी जी मस्ती की पाठशाला में मौजूद रहे और बच्चों के साथ योगा और अन्य खेलों में भी भाग लिया।
सीनियर पिरामिड मास्टर रचना गुप्ता जी ने 21 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित किया। ये वर्कशॉप लुइस एल्ही की किताब लाइफ लव्स यू पर आधारित है। इस वर्कशॉप से पीएसएसएम के बहुत से मास्टर्स और ध्यानी भी जुड़े। सेशन से जुड़ने वाले मास्टर्स और ध्यानियों ने कहा कि इस वर्कशॉप से जुड़कर उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो 21 दिन लगातार इस वर्कशॉप से जुड़कर इस किताब का सार जानेंगे और अपने जीवन में उसे उतारेंगे। वहीं सीनियर पिरामिड मास्टर रचना गुप्ता जी ने कहा कि ये 21 दिन इस वर्कशॉप से जुड़ने वालों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये सत्र 5 जुलाई से रोज दोपहर 12 से 1 बजे तक चल रहा है। इस सेशन से जूम लिंक के माध्यम से कोई भी जुड़ सकता है और इस सत्र का लाभ ले सकता है। मुंबई की घर घर ध्यान टीम लगातार घूम घूम कर पिछले कई सालों से अध्यात्म और ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही है। इस टीम के बुलंद हौसले इनको हर बार एक नई जगह पहुंचा देते हैं। ध्यान करने और लोगों को ध्यान के अद्भुत अनुभवों से रूबरू करवाने के लिए मुंबई स्थित कल्याण में इस टीम ने सामूहिक ध्यान करवाया, जिसमें लोगों ने ध्यान के पश्चात अपने अनुभवों को साझा किया। इसके अलावा पवई में मास्टर राम बाबू जी ने भी लोगों को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और ध्यान करवाया। राम बाबू जी ने सभी के अनुभवों को सुना और फिर उन्हें स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करने का भी संदेश दिया। बिहार के मास्टर DK सिन्हा जी ने ब्रिलियंट चिल्ड्रन अकेडमी के बच्चों के लिए ध्यान सत्र का आयोजन किया। यहाँ सिन्हा जी ने बच्चों को तनाव मुक्त रहने का सबसे आसान तरीका आनापानसती ध्यान के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चों को ध्यान करवाया। बच्चों को ध्यान के बाद बहुत अच्छे अनुभव हुए। कुछ बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें ध्यान के बाद वास्तव में बहुत हल्का और तनाव मुक्त महसूस हुआ है। बिहार के मधुबनी की रहने वाली मीना कुमारी जी राजकीय हाई स्कूल में गृह विज्ञान की शिक्षिका हैं, साथ ही ध्यानी और मास्टर भी हैं। मीना कुमारी जी अपने स्कूल में सभी बच्चों को आनापानसती ध्यान करवाती हैं, जिससे पढ़ाई में उनका ध्यान लगा रहे। मीना जी बच्चों को सबसे पहले आनापानसती ध्यान के बारे में बताती हैं। उसके बाद उन्हें 10 मिनट का ध्यान करवाकर ही छात्रों को पढ़ाना शुरू करती हैं। बच्चों ने ध्यान के बाद के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ध्यान करने के बाद वो एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं। और अब रुक करते हैं भारत के पिरामिड की ओर। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे एक और अद्भुत पिरामिड के बारे में। ये पिरामिड उन कुछ खास पिरामिड में से एक है जिसे सरकारी अनुदान के द्वारा बनाया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कौन सा है ये पिरामिड और कहाँ स्थित है। सोलापुर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। महाराष्ट्र का एक बेहद खूबसूरत शहर, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्व है और आज भी ये महाराष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। मंदिरों, नदियों, झीलों, तालाबों और बाजारों से भरा ये शहर हर आधुनिक सुविधा से लैस है। यूं तो ये शहर भी अन्य शहरों की तरह बहुत ही व्यस्त रहता है, लेकिन कुछ भागता दौड़ता हुआ सा ये शहर अपने अंदर काफी खूबसूरती को समेटे हुए है और इसकी इसी खूबसूरती को कई गुना बढ़ाता है यहाँ स्थित श्री गणेश पिरामिड ध्यान केंद्र। जी हाँ, ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी के सानिध्य में सोलापुर में श्री गणेश पिरामिड केंद्र का निर्माण करवाया गया है। ये पिरामिड उन बेहद खास और चंद पिरामिड्स में से एक है जिसका निर्माण सरकार द्वारा दी गई राशि से करवाया गया है। श्री गणेश पिरामिड का निर्माण सोलापुर के कॉरपोरेटर श्री महेश कोठे जी के अथक प्रयासों से हुआ है। उनके योगदान के कारण सोलापुर को श्री गणेश पिरामिड मिल सका, जहां आए दिन ध्यान सत्र, विशेष कार्यक्रम, सज्जन सांगत्य का आयोजन मास्टर्स द्वारा किया जाता है। वहीं इस पिरामिड के निर्माण के लिए सोलापुर के सभी मास्टर्स ने 24 घंटे का अखंड ध्यान किया था। 30 बाई 30 फीट के बने इस पिरामिड का उद्घाटन 12 सितंबर 2019 को स्वयं ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी ने किया था। यहाँ एक साथ 100 लोग सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। उद्घाटन के समय यहाँ पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे। तब से अब तक कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें शिवरात्रि का अखंड रात्रि ध्यान, पूर्णिमा का सामूहिक ध्यान मुख्य है।
इसके अलावा रोजाना सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ ध्यान करवाया जाता है। वहीं रविवार के दिन विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं और सज्जन सांगत्य करते हैं। यहाँ के सभी कार्यक्रमों का आयोजन और देखभाल सीनियर पिरामिड मास्टर वेंकटेश पडाल जी और उनकी टीम ही करती है। श्री गणेश पिरामिड हैदराबाद रोड पर बना है। यहाँ से महाराष्ट्र के गुरुद्वैत श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज का देवस्थान और तुलजा भवानी मंदिर भी नजदीक है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी आसानी से श्री गणेश पिरामिड भी पहुंचते हैं और ध्यान करते हैं। जैसा कि ब्रह्मऋषि पत्री जी कहते हैं कि पिरामिड सभी प्राणियों के लिए ऊर्जा दायिनी प्रणाली है। पिरामिड सभी आत्माओं के लिए महान मित्र हैं और उनके इन्हीं संदेशों को ध्यान में रखते हुए आज देश भर में पिरामिड्स का निर्माण करवाया जा रहा है। और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में पिरामिड मास्टर्स ने विशेष ध्यान सत्रों का आयोजन किया। देश के कोने कोने में मास्टर्स और ध्यानियों ने लोगों को ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। आइए विस्तार से जानते हैं गुरु पूर्णिमा ध्यान के बारे में। ब्रह्मऋषि पत्री जी कहते हैं कि हम कितने जीवन काल केवल दूसरों की महानता को देखेंगे, दूसरों के ज्ञानोदय की चर्चा करेंगे। हम कितने जीवन काल गीत गाएंगे, दूसरों के ध्यान और दूसरों के ज्ञान की प्रशंसा करेंगे। अगर हम दूसरों के ध्यान और दूसरों के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए गीत गाते हैं तो क्या हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हल हो जाएंगी? केवल हमारा व्यक्तिगत ध्यान और हमारा व्यक्तिगत ज्ञान ही हमारी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है। और अगर ये ध्यान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किए जाएं तो इसके फायदे 3 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में पिरामिड मास्टर्स और ध्यानी विशेष ध्यान सत्र का आयोजन करते हैं और पीएमसी के सभी चैनल्स पर उनका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है। ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी ने करताल में गुरु पूर्णिमा के दिन वहां मौजूद सभी ध्यानियों को स्वयं ध्यान करवाया और उन्हें ध्यान करते रहने और इसका प्रचार प्रसार करने का भी संदेश दिया, जिसका लाइव टेलीकास्ट पीएमसी के चैनल्स पर किया गया। इसी तरह स्वर्णमाला पत्री जी ब्रह्मऋषि पत्री जी के गुरु सदानंद योगी जी की समाधि के पास गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में शामिल हुई। हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नंदवरम आंध्र प्रदेश उत्सव मनाया जाता है, जहां रात्रि शिविर में पूरी रात पिरामिड मास्टर्स सामूहिक अखंड ध्यान करते हैं और एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करते हैं। वहीं सीनियर मास्टर अवनी जी को महाराष्ट्र के कारदा में पूर्णिमा ध्यान के विशेष सत्र के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने सभी को ध्यान करवाया। साथ ही अवनी जी ने कराड के अंबेवाड़ी स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भी ध्यान करवाया, जिसका आयोजन पिरामिड मास्टर गणेश सालुके जी ने किया था। इसके अलावा सीनियर पिरामिड मास्टर अश्विन जोशी जी के घर पर भी ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जहां बहुत से ध्यानी मौजूद थे और अवनी जी ने सभी को ध्यान करवाया। वहीं बालासोड़ की रहने वाली अवंती दास जी ने शिव मंदिर के नजदीक चांदमाली पोड़िया में पूर्णिमा के मौके पर शाम को 5 बजे विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस दौरान बहुत से नए ध्यानी भी जुड़े। यहाँ अवंती दास जी ने सभी को ध्यान करवाया और ध्यान के बाद सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुभवों को साझा करना पीएसएसएम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस बारे में स्वयं ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। सूक्ष्म यात्रा के अनुभव, ऊर्जा की गति, पिछले जीवन के दर्शन, जो भी अनुभव होते हैं हमें उन सभी को तुरंत अपने सह ध्यानियों के साथ साझा करना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान के बाद अपने अनुभव सभी के साथ साझा करना भी ध्यान का ही एक हिस्सा है, जिसे साझा एक ध्यानी करता है, लेकिन इसका लाभ अन्य ध्यानियों को भी मिलता है। पिरामिड ध्यान करना और पूर्णिमा के अवसर पर ध्यान करना हर ध्यानी, हर मास्टर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन।
PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।